चलिए तो हमारे चैनल पर नमस्कार है ना, स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और ध्यान से देखिए। आ चुके हैं तो इसको देखिए, देखने के बाद एक भी बात दिमाग से नहीं जाएगा, देखते जाइएगा, दिमाग में हटते जाएगा। रटने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो परिभाषा रटने की ज़रूरत है। देखिएगा, समझिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ऐसा तो पहला बार पढ़ रहे हैं जी लग रहा है कि थोड़ी सा पढ़ा रहा, दिमाग में ज़्यादा हट रहा। तो ज़्यादा लिखवाना, ज़्यादा परिभाषा बनाना कोई मायने नहीं रखता, बस खाली दिमाग में आपको जाना चाहिए। कम बात बताया जाएगा लेकिन एक्सप्लेनेशन इतना ज़बरदस्त रहेगा कि पूरा का पूरा बात दिमाग में जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपको पढ़ाने वाले पवन, आंधी और चक्रवात के बारे में, जो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 है। अगर भारतीय भवन बुक कोई रेफ़र करता है, पढ़ता है ना, ये नहीं सोचिए कि डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड पर तो कुछ रहता है जी, सब तो लिखले लगता है, सब लिखल रहेगा, परिभाषा से लेके एक्सप्लेनेशन सब लिखा रहेगा, खाली बोलेगा लिखा लिखा है ना। तो ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा बात कैसे लिख के बताया जाएगा। क्लास 7th का और चैप्टर नंबर 8 है। अगर कोई भारतीय भवन बुक को रेफ़र करता है तो उसका चैप्टर नंबर 8 रहेगा। दूसरा बुक रेफ़र करते हैं तो चैप्टर दूसरा रहेगा, लेकिन ये चैप्टर रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। चैप्टर के नाम आपका क्या है? पवन, आंधी और चक्रवात है। तो चैप्टर के बारे में सबसे पहले जानेंगे तो पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर के नाम में क्या है? सबसे पहले पवन। तो पवन के बारे में हम लोग जानेंगे कि पवन होता क्या क्या है, इसके वजह से इसमें क्या होता है, इस दूसरा से रिलेट करके देखेंगे कि क्या दूसरा से रिलेशन है ना। पूरा बात पवन के बारे में जानेंगे। पवन मतलब समझ में आ रहा है ना, हवा के बारे में है ना, हवा के बारे में पूरा के पूरा बात जानेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं है ना। पवन के बारे में पहला पॉइंट हम लिखे हैं कि हवा दबाव डालती है। हवा काची डालती है? दबाव डालती है। हवा बोले तो पवन जो है वो काची करती है? दबाव डालती है। हम तो बोल दिए, आपको ध्यान में भी रखना है कि हवा काची डालती है? दबाव डालती है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि भाई दबाव डालती है? बात समझ में आ रहा? तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आप जानिएगा कि हवा का चीज़ डालता है? दबाव डालता है। ध्यान से देखिए किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले सुन लीजिए, उसके बाद बहुत बढ़िया से आप एक्सप्लेन कीजिएगा। बोले तो रटे की ज़रूरत नहीं है, खुद बताइएगा। आखिर दबाव का मतलब होता क्या है पहले ही समझते हो, कर बाद देखते हैं कि हवा दबाव कैसे डालता है। अगर आपका हाथ है, क्या चीज़ है? हाथ पे कोई चीज़ इसे रखा हुआ है, क्या चीज़ रखा हुआ? कोई चीज़ रख दिए, 1 kg के बटखारा इस पर रख दिए, तो बोलिए तो हाथ नीचे मुँह जा के कोशिश करेगा? आप ऊपरे मुँह टांगले रह के कोशिश करेंगे और बटखारा के सहायता से हाथ नीचे मुँह जाके कोशिश करेगा। और का एक समय ऐसा आया कि 10 किलो का बटखारा ओकरे पर रख दिया जाएगा तो हाथवा नहीं जा जाएगा। कहने का मतलब है 1 kg के बटखारा था तो दबाव बटखारा नीचे में डाल रहा था, दबाव बटखारा नीचे में डाल रहा था और आप ऊपर में डाल रहे थे, तो आपके पास उतना क्षमता था, ताकत था कि आप टंगले थे। लेकिन 10 किलो के बटखारा रख दिए तो उतना ताकत आपके पास नहीं है, क्षमता नहीं है कि आप टंगले रहेंगे। दबाव बढ़ गया, दबाव बढ़े से आपका हाथ कैसे हो गया? नीचे हो गया। तो दबाव का मतलब समझ में आ रहा है कि कोई दबाव डालेगा तो आपको बल के एहसास होगा कि कोई हमको कैसे लगा रहा है? बल लगा रहा है, दिमाग काम कर रहा है। दबाव का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ रखे तो उसके सहायता से कुछ होवेला। तो ध्यान से देखिएगा, ये हवा कैसे दबाव डालता है, बल कैसे लगाता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको से हम बात बोल दें कि साइकिल चला रहे होंगे, साइकिल चलाते हैं, साइकिल, ये आपका काची है? साइकिल है। ये आपका काची है? साइकिल है। चला रहे हैं इसको, काची कर रहे हैं? चला रहे हैं। और साइकिल को चला रहे हैं तो ये आपका पेंडल हो गया है ना, एक काची हो गया? साइकिल को चला रहा है। तो कभी ऐसा एहसास किए होंगे कि अगर हवा के गति इधर में है, हवा के गति इधर में है, तो आप साइकिल को चला रहे हैं इधर में, तो बहुत ही आसान से चल रहा होगा। बात समझ में आ रहा? लेकिन अगर आपको से बोल दिए कि हवा के गति, पवन की गति ये नियम है, क्या नियम है? एनएम है, और चला रहे हैं एनएम है, तो ज़्यादा दबाव लगा पड़ता है क्या पंडिल पर? बाहर ज़्यादा पड़ता है। अब कहते हैं क्या जी मुँह पर के हुआ, क्या कहो भाई, बड़ा परेशानी है। बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब सीधा सीधी ये है
कि आप साइकिल चलाते हैं तो एहसास वहाँ भी होता है कि हवा आपको पर दबाव लगा रहा है। अगर हवा की गति एने मुँह है और आप चला भी एने मुँह रहा है तो काचे होगा आपका साइकिल एक पैंडल मारिए कर दे 2 पैंडल के बराबर जाएगा जी। बात समझ में आ रहा है? 2 पैंडल के बराबर जाएगा, यानी कि पीछे से हवा आ रहा है तो ये पर बल लगा रहा है, दाब लगा रहा है, साइकिल के आगे ठेले की कोशिश कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है। और अगर एकर गति विपरीत डायरेक्शन में हो, इधर में आप जा रहे हैं अब इधर में हवा जा रहा है तो क्या करेगा, आप इधर में जा रहे हैं अभी तो इधर में जा रहा है तो इधर में दबाव लगाएगा, बल लगाएगा, जेकरा वजह से आपको चलाने में काजी होगा, कष्ट होगा। तो बात समझ में आया कि हवा कैसे दबाव लगाता है? चलिए तो थोड़ा सा समझ में आया कि दबाव कैसे लगाता है। चलिए वो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन लेते हैं जो आपको पढ़ावल जाएगा कहीं ना कहीं, ध्यान से देखिएगा। ये एक बॉल है, मान लीजिए कि ये अपना लोहा के बना दिया गया इस तरह के बॉल, ठीक है, गोल बना दिया गया, गोल फुटबॉल लेखा, फुटबॉल समझ रहे हैं ना, फुटबॉल चारों बगल से पैकिंग, फिर इसको क्या किया गया ना कि काट दिया गया, कैसे किया गया, काट दिया गया, बीचे से कैसे किया गया, काट दिया गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत, बीचे से इसको काट दिया गया। और काटे के बाद है ये क्या किया गया कि अंदर जो बॉल में भरल जो भी चीज़ था उस साबन के काची करे गया, निकाल दिया। कहने का मतलब सीधा सीधा बात ये है ना कि दोनों कटल हुआ चीज़ और अंदर खाली है, काची है, खाली। अगर दोनों को सटाएंगे तो पूरा का पूरा एगो गोल बनेगा, गोला बनेगा और पूरा गोला अंदर खाली है, काची है, खाली है। बात समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? एक बॉल लीजिए, कैसे लीजिए, बॉल, और बॉल के अंदर कुछ चीज़ भरल नहीं रहना चाहिए, चाहे बॉल इतना मोटा नहीं रहना चाहिए। फुटबॉल देखें अंदर काची रहता है, खाली रहता है, बाहर बाहर काची रहता है, सील रहता है कुछ से, है ना, और उसी को काची किया जाता है, खेलते हैं मार मार के। तो इसी तरह से एगो लोहा के लेते हैं, है ना, या कुछ भी के ले लीजिए, थोड़ा बरियार रहना चाहिए, बीच में खाली छोड़ दिए, बीच में काची कर दिए, खाली छोड़ दिए, है ना। खाली छोड़े के बाद अगर आधा आधा है तो इसको काची करेंगे, ज्वाइंट कर लिए, काची कर लिए, ज्वाइंट कर लिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, इसको हम लोग ज्वाइंट कर लिए। ज्वाइंट करने के बाद, ज्वाइंट करने के बाद अगर आप इधर से कोई खींच रहा है और कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है और कोई इधर से खींच रहा है, खींचने के बाद आपको पता क्या चलेगा, है ना, इसको ज्वाइंट किया गया बहुत कम ही अथी से, लेकिन आप खींचिएगा तो खिंचाएगा नहीं, खिंचाएगा नहीं। यहाँ तक ये देखा गया है कि लगभग 8 घोड़ा, क्या घोड़ा, हेनवा और 8 घेड़वा घोड़ा हेनवा, 8 घोड़ा हेने और 8 घोड़ा हेने, दोनों के ताकत लगावल गया था, जाके बॉल टूट गया। मतलब कि ये जो बॉल के फॉर्मेट में तैयार किया गया था ये अलग हुआ, काची हुआ, अलग हुआ। आखिर हुआ काची कि इतना ताकत लगाने के बाद दोनों अलग हुआ। बात समझ में आ रहा है? दोनों में आखिर हुआ का कि ताकत लगाने के बाद का हुआ। तो लॉजिक ये था कि एकरा में के जो हवा था ना, अंदर जो वैक्यूम था, हवा था, एकरा में के हवा निकाल दिया गया था। एगो हवा निकालने वाला पाइप आता है ना, उसके सहायता से हवा काची कर दिया जाता, निकाल दिया जाता। ये लॉजिक लगावल गया था कि एकर के अंदर के हवा जो था वो बाहर निकाल दिया गया था, काची निकाल दिया गया था, तो ये काची हो गया, एकदम खाली हो गया, खाली हो गया। तो आपको जानकारी ना होगा तो बता दें कि जहाँ हवा खाली रहता है वहाँ के अगल बगल के हवा वहाँ भरने के लिए आता। पहले ही पढ़े होंगे जी। मान लीजिए कि हवा गर्म होता है तो गर्म होकर हल्का होता है और ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और अगल बगल के जितना ठंडा हुआ है उसको भरने के लिए दौड़ के आता है। सेम लॉजिक यहाँ हो रहा है। यहाँ के हवा निकाल दिए तो खाली हो गया, तो अगल बगल के हवा काची करेगा भाई, इसको भरे की कोशिश करेगा, काची करेगा, इसको भरे की कोशिश करेगा। भरे की कोशिश चारों बगल से कर रहा है, जेकरा वजह से काची लगा रहा है, दबाव लगा रहा है, इधरों से दबाव लगा रहा है, इधरों से, इधरों से, इधरों से, इतना दबाव लगा रहा है कि 8 गो घोड़ा के ताकत दोनों दिन लगावल जाएगा, तब जाके ही ये हट रहा है आपस में से। जो ज्वाइंटर है, ऐसा नहीं है कि पूरा बॉले है, ये कह रहे हैं कि इसको आधा काटिए, ऐसे जोड़िए क्लिप के सहायता से, एकदम पतला क्लिप के सहायता से, और इसमें से हवा को निकाल दीजिए। अब हवा के दबाव देखिए इतना है कि 8 को घोड़ा मिल रहा था, जाके ये अलग हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है कि हवा कितना दबाव लगा सकता है। चलिए, तो यही था कि हवा दबाव डालती है, कैसे डालती है समझ में आया
जैसे अभी साइकिल चलाने वाला बात बता है ना, तो थोड़ा सा कम एहसास होता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। लग रहा है कि भाई 8 गो घोड़ा के समझ रहे ताकत। एगो घोड़ा तोरा पर चढ़ जाए तो पता ना चले कि कल तोर हरियर बांस कटा जाए कि है ना पटना हॉस्पिटल में एडमिट है। यही ना होता है जी। चलिए तो समझ में आ गया। बस इसी को आपको लिख देना है, जो जो हम बोले उसी को काजी करना है, कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है। समझ गए, बस उसको अपन भाषा में, देहाती भाषा में लिख लीजिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहला बात काची लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यदि कोई चालक, यदि कोई चालक, चालक माने समझ रहे हैं ना, साइकिल चलाने वाला है ना, कोई चालक साइकिल को हवा के गति के डायरेक्शन बोले तो दिशा में चलाता है तो उसे है ना, उसे साइकिल चलाने में, उसे साइकिल चलाने में आसानी होती है। कैसी होती है? आसानी होती है। लेकिन हवा के विपरीत दिशा में चलाने पर हवा के दबाव के कारण, काची होता है? कष्ट होता है जी, कष्ट होता है। बोले तो भार पड़ता है, कष्ट होता है। बोले तो चलाएंगे जितना उतना ज़्यादा काची होता है, कष्ट होता है, भार पड़ता है चलाने में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अभी जो समझा है घोड़ा वाला, उसको लिखते हैं दूसरा नंबर में। बोले तो एगो दूगो जो पूछेगा उसके बारे में बता दीजिएगा कि ऐसे हमको पता चल रहा है कि हवा काची डालता है, दबाव डालता है। ठीक, क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक दो अर्धगोलक गोलेकार को आपस में जोड़कर उसमें से हवा निकाल दिया जाता है। हवा निकाल दिया जाता है और दोनों अर्धगोलाकार वस्तु को अलग करने के लिए 8 घोड़ों का बल लगता है तो जाकर अलग होता है, क्योंकि गोला खाली होने के कारण, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। गोला खाली होने के कारण
अगल बगल की हवा गोला के अंदर जाने की प्रयास करता है, जिससे चारों तरफ से दबाव लगता है। तो यही पूरा ओवरऑल था। बताया भी कि 2 गोला है, हवा निकाल दीजिए, थोड़ा सा माइनर संस्था क्लिप से उसको जोड़ दीजिए, खाली ज्वाइंट रहना चाहिए कि बाहर से हुआ प्रवेश उसमें ना करे। और उसको अगर हटावे की कोशिश किया जाएगा तो 8 घोड़ा के दोनों तरफ लगाइएगा तो बल लगेगा तब जाकर हटता है, यानी 7 व 6 से नहीं हटेगा। इतना ताकत हो जाता है हवा में। कहा होता है भाई कि अंदर जाने की कोशिश करता है, गोला के अंदर जाने के प्रयास करता है, जिससे चारों तरफ से कच्ची लगता है, दबाव लगता है। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो यही था कि हवा दबाव डालती है, कैसी डालती है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन, जो नीचे लिखा हुआ था इसको लिखे, उसके बाद इसके रिलेशन के बारे में बता रहा है। जल्दी इसको लिखिए। तो चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि पवन जो है, पवन के नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पवन में कैसा पॉइंट होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नीचे लिखे थे कि दो स्थानों के बीच पवन की गति तथा हवा के दबाव में कच्चे संबंध होता है, कुछ न कुछ रिलेशन होता है। वो कैसा रिलेशन होता है, ध्यान से देखिएगा। वो रिलेशन को समझने के लिए पहले कुछ बात बताएंगे, उसके बाद समझ में आएगा। ध्यान से तो ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपको से हम बात बोले कि सगरो हुआ है, कच्ची है हवा, भाई देवे यहाँ के हवा गर्म हुआ, यहाँ के हवा कच्ची हुआ, गर्म हुआ। ठीक, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी रटे की जरूरत नहीं। यहाँ का हुआ गर्म हुआ तो कच्ची ऊपर उठेगा क्या है कि हवा गर्म हुआ तो यहाँ के दबाव कम होगा, यहाँ के दबाव कच्ची होगा, कम होगा। और कम होने के वजह से गर्म होगा तो हल्का भी होगा, गर्म होगा तो दबाव कम होगा, और हवा कच्ची होगा, हल्का होगा, ऊपर उठेगा हल्का होने की वजह से। अब इधर के हवा के दबाव ज्यादा है, दबाव कच्ची है, दबाव ज्यादा है। इधर के भी हवा के दबाव कच्ची है, दबाव ज्यादा है। इधर के हवा के दबाव ज्यादा है और इधर के भी हवा के दबाव कच्ची है, ज्यादा है। ध्यान से देखने का अच्छी बात होता। तो हवा हल्का होकर ऊपर उठेगा तो यहाँ के जगह कच्ची हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्या कच्ची हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और खाली हो जाए के वजह से कच्ची होगा। अभी हम बताएं कि अगर गोला है उसको खाली कर दिया जाए तो अगल बगल के हुआ उसको भरे की कोशिश करेगा और ना जा पाएगा तो दबाव लगेले रहेगा। उसके हम लोग प्रयोग में देखे, बोले तो कि कैसे दबाव डालते हैं उसमें देखे। और यहाँ पर तो खाली है, कहूँ से पैकिंग नहीं है, तो कच्ची हड़ा खड़ा करके भरेगा, इसको हड़ा खड़ा हुआ आगे कच्ची करेगा, भरेगा। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा दबाव वाला हवा कम दबाव वाला जगह को आके कच्ची करता, भरता। बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब कि ज़्यादा घनत्व वाला हवा जो है कम घनत्व वाला हवा के आके कच्ची कर रहा है, भर रहा है। अब हवा एने से एने भरने के लिए आएगा तो कहेंगे क्या कि हवा गति कर रहा है। बोले तो पवन गति कर रहा है, गति मतलब यही ना होता है कहूँ दौड़ के जा रहा है, गति कर रहा है। तो जितना ज़्यादा एखनी दोनों के बीच में कच्ची होगा, अंतर होगा। कैसा अंतर भाई? हवा के दबाव में, दोनों के हवा के दबाव में एकर दबाव अगर बहुत ज़्यादा कम एकर दबाव होगा, बहुत ज़्यादा जगह होगा, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि हो गया, तो इतना दूर भरेला, बहुत दूर से आएगा और तेजी से आएगा जी। यहाँ से भरी भरी तेने तेज हवा आ जाएगा, इधर से भरी भरी तेने तेज आएगा, तो जगह ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड से आएगा। क्या न समझ में आ रहा? ध्यान से देखिए। कहने का मतलब है कि इतना ही दूर का हुआ के उड़ाए थे, अगर इतना दूर का हुआ के उड़ जाएगा, बात समझ में आ रहा? तो क्या करेगा, हुआ यहाँ से आएगा, इधर से आएगा और इधर से आएगा,
यही आएगा। आवे के बाद क्या करेगा, जब खाली स्थान में गमन करेगा तो देखेगा कि अभी आओ खाली ये जगह है, तो दौड़ेगा तेजी से। का है कि यहाँ जगह मिल गया उसको दौड़ेला, कोई रोके टोके वाला दौड़ेगा तेजी से। का और इधर भी जगह देखेगा तो तेजी से दौड़ेगा। यानी कहने का मतलब है जगह जितने ज़्यादा खाली रहेगा पवन के गति उतने ज़्यादा तेज रहेगा। का बात समझ में आ रहा? ते दोनों के जे अंतर हुआ, एकनी के एकर अंतर और एकनी के अंतर जितने ज़्यादा होगा उतने पवन के गति तेज होगा। का बात समझ में आ रहा? जितना ज़्यादा खाली जगह होगा, जितने ज़्यादा खाली जगह होगा उतने पवन की गति का होगा, तेज होगा। दिमाग काम कर रहा? चलिए, तो यही ओवरऑल बात है ना कि क्या होता है दोनों के बीच में रिलेशन। तो दो स्थानों के बीच पवन की गति तथा हवा के दबाव में संबंध का चीज होता है। तो दोनों के दबाव में, दोनों स्थानों के दबाव में जितना ज़्यादा अंतर होगा, यहाँ हवा नहीं है, काची हुआ उड़ गया ऊपर, एक मतलब दबाव कम हुआ। यहाँ दबाव बहुत कम होगा। अरे ऊपर उड़ा गधा, कहीं के यहाँ दबाव काची लगेगा जी? हवा में दबाव कम हुआ तो ऊपर उड़ेगा। आवेने के दबाव ज़्यादा है, इधर आएगा भरने के लिए, तो काची करेगा, गति बढ़ा देगा। का होगा? का दिमाग काम कर रहा? चलिए, तो इसी को हम लोग लिखेंगे और बात काची हो जाएगा हवा में। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। चलिए, तो इसको हम मिटार लेते हैं, मिटारे के बाद बताते हैं किस तरह से लिखिएगा, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग मिटार लिया। अब देखते हैं किस तरह से इसको लिखना है। कुछ भी रटे की जरूरत नहीं, एकदम हड़ाक खड़ाक सीखिए। देखिए, अभी हम बताएं काची भाई कि हवा के दबाव में अंतर हो रहा है, इधर दबाव ज्यादा और जहाँ खाली है बहुत कम हो गया। तो जितना ज्यादा अंतर रहेगा, है ना, दो स्थानों के बीच हवा का दबाव जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पवन की गति होगी। पवन की गति होगी। समझ में आया कि किस तरह से गति बढ़ा? चलिए, तो यही बात, इसी के बारे में बहुत सारा बात करेंगे अभी कि हवा में भार होता है, हवा गर्म होता है तब फैलता है, सब के सब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में भेंट कीजिएगा हमको से।